मेरे बच्चे, यह कहानी उन दर्द भरे लम्हों की है जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, जिसे तुम अपना सब कुछ समझते थे। तुम उन भावनाओं को समेटे हुए हो जो कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा देती हैं। जब तुम्हारा विश्वास छलावे में बदल जाता है और वह व्यक्ति जिसे तुम अपनी दुनिया मानते थे तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। मुझे पता है यह कितना कठिन है, लेकिन याद रखना यह सिर्फ शुरुआत है। कर्मों का फल हमेशा मिलता है और तुम जो दर्द महसूस कर रहे हो वही दर्द वह व्यक्ति भी महसूस करेगा जिसने तुम्हें छोड़ दिया। वह समय आएगा जब वह अपने किए गए कर्मों के परिणाम को भुगतेगा। यही जीवन का सत्य है। हर गलत काम का परिणाम अंत में सामने आता है। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उन सभी की है जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने तुम्हारी निष्ठा को छल से तोड़ा और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, कर्मों का फल कभी भी पलट कर आता है और जो तुमने सहा है वह पल वह भी देखेगा। वह व्यक्ति जिसने अपनी साधारण जीवन से इनकार किया, अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के चलते तुम्हें छोड़ दिया, आज वह भी अपनी बुराई का खामियाजा भुगत रहा है। उसकी खुद की जिंदगी अब अंदर से टूट रही है। जैसा तुमने महसूस किया, उसकी खुशी का मुखौटा अब चेहरे से गिर चुका है। क्या तुम भी कभी उन लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया? तो याद रखना मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारी है और तुम्हारे हर एक धोखा का कारण अंततः उसका सामना करेगा। तुम देखोगे कि कैसे उसकी गलतियां उसे अंदर से तोड़ रही हैं। यह सिर्फ एक संघर्ष नहीं मेरे बच्चे, यह हर व्यक्ति के लिए एक सिख है, एक चेतावनी है कि हर कर्म का परिणाम सामने आता है। तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिलेगी और तुम सच्चाई के मार्ग पर चलकर विजयी होंगे। तुम अकेला नहीं हो, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो कभी हार नहीं मानेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि माता आपने मुझे अनेकों बार बोला है कि उन सबको माफ़ कर दो जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। आपके कहने पर मैंने उन सबको माफ़ कर दिया माता, पर मैं वो दर्द कभी नहीं भूल सकता हूँ जो उन लोगों ने मुझे दिया है। वो ज़ख्म आज भी दर्द देता है और ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात थी जब वो सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा वह ज़ख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है, क्योंकि वह लोग तुम्हारे सामने ही हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की अनेक कोशिश की। और मुझे यह भी पता है कि वह व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया, जो तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया, वह एक वक्त पर तुम्हारा सब कुछ था। तुम मुझसे ज़्यादा तो उसका नाम लेते थे। दिन रात उसके अलावा तुम्हें कोई दिखता ही नहीं था। और मुझे यह भी पता है कि वह व्यक्ति तुम्हारा हो सकता था, पर तुम्हारा हो नहीं पाया मेरे बच्चे, क्योंकि उसने सही निर्णय नहीं लिया। उसे जब तुम्हें चुनना चाहिए था तब उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने जो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाए थे, जो तुम्हारे साथ परिवार बसाने का सपना दिखाया था, जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तो उसने तुम्हारे ऊपर पैसों को चुना। उसने तुम्हारे ऊपर यह चुनाव की, इससे विवाह करके इसके साथ मेरा फ़ायदा क्या है। पर तुमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। न जाने कितने सालों तक तुम हंसते भी सिर्फ उसके लिए ही थे। अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था तुमने, अपनी हर एक चीज़ का त्याग कर दिया था तुमने। उसे जो अच्छा नहीं लगता था तुम तो वह कभी करने की सोचते भी नहीं थे, पर उसने तुम्हें छोड़कर बाकी सब कुछ चुन लिया है। तुमने उसके पैर पकड़े कि ऐसा न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। पर उसने तुम्हारी एक न सुनी मेरे बच्चे, और वह तुम्हें बिलखता हुआ
रोता हुआ छोड़कर चला गया, तो वह दर्द इतनी आसानी से तो नहीं भरेगा, क्योंकि तुम आज भी रोते हो। जब तुम्हें वह दिन याद आते हैं, तुम आज भी रोते हो कि कैसे तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया एक व्यक्ति के लिए, पर बदले में तो तुम्हें आज तक एक माफ़ी तक नहीं मिली। अब तो बस तुम यही सोचते हो कि मैं कैसे सब कुछ शुरू करूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर उतने सालों ने मुझे पीछे खींच दिया है। मुझे कोई मार्ग दिखा दे, जिस मार्ग पर चलकर मैं सफल हो जाऊं और मैं उसे व्यक्ति को उसकी औकात दिखाऊं, बिना उससे कुछ कहे, बिना उससे बात किए। मैं ज़माने को दिखा दूं कि वह गलत था, मैं नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें भी बदल दिया है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता है, तुम्हें प्यार पर यकीन नहीं। तुम्हें तो बस यही लगता है कि प्यार एक दिखावा होता है, जिसमें कुछ समय तक लोग बहुत अच्छे होते हैं, जब तक आप उनका असली रूप नहीं जानते हो, और जब आप उनका असली रूप जान जाते हो, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उस समय वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। जब आप उस पर सबसे ज़्यादा निर्धारित रहते हो, आपके सपना बर्बाद हो जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। जब तक उनका मन करता है वह खेलते हैं। मेरे बच्चे की वह किसी के सामने रो भी नहीं सकता, वह किसी को भी अपना दर्द नहीं बता रहा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, सबको पता है वह कैसा व्यक्ति था और उसने लोगों के साथ कितनी धोखाधड़ी की है। इसलिए उसकी बातों पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा है। तो जो गलत कर्म वो करता चला जा रहा था, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा था, अब वह कर्म उसके ऊपर पलट कर आ रहे हैं और अब उसका किसी भी रिश्ते में कोई सम्मान नहीं है। उसकी कहानी भी कभी भी बेइज्जती हो जाती है। कोई उसको कुछ नहीं समझना है। उसने यही सोचकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया था कि मुझे इसके साथ फ़ायदा क्या है, मुझे इसके जैसी साधारण जिंदगी नहीं जीनी है। इसके पास है, इसके परिवार के पास है ही क्या। तो अब वह इंसान उस साधारण जिंदगी को जीने के लिए विवश हो जाएगा मेरे बच्चे, और वह किसी के सामने नहीं रो रहा है। वह तो आज भी लोगों से हंसकर मिल रहा है, बस अंदर ही अंदर घट रहा है, और वह घुटन उसको अंदर अंदर खाए जा रही है, जैसा उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। तुम अपने परिवार के लोगों के सामने हंसते थे, सबसे हंसकर मिलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा जीने तक की इच्छा खत्म कर दी थी उस व्यक्ति ने। अब वही उसके साथ हो रहा है, और यह सब कुछ उसके साथ तब तक होता रहेगा जब तक उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिल जाता है, या वह अपनी गलतियां की माफ़ी नहीं मांग लेता है। अब वह ऐसी जगह फंस गया है जहां उसे पता है उसकी चैन खत्म होती जा रही है। वह जो कुछ भी कर रहा है, वह सब कुछ उसकी खुशी के विपरीत है। अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, और ना चाहते हुए भी वो सब कुछ करना पड़ रहा है। अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ रहा है, अपने परिवार को खुश करने के लिए अपने सपनों का त्याग करना पड़ रहा है। उसने अब अपना लिया है कि मेरा जीवन ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही चलते चले जाना है। उसने बहुत बातें इधर की उधर की, बहुत लालच किया, बहुत लोगों को भड़काया। अब उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। आंसू देखना है। तुम चाहते हो कि वह अपनी हर गलती पर रोए, उसे पछतावा हो। तुमने इस इंसान के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। मेरे बच्चे, उसने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। तुम डिप्रेशन में जाने लगे थे, डेली तुम्हारा दिल टूटता था, फिर भी तुमने इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की। अंत में हार मानकर तुमने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया। तुमने उस एक तरफे रिश्ते को, अपने जीवन को मेरे चरणों में सरेंडर कर दिया। मेरे बच्चे, कि अगर माता ने मेरी किस्मत में, मेरे जीवन में प्यार लिखा होगा, तो वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पर अब
मैं न किसी को मनाने जाऊंगा, न किसी से विनती करूंगा। जो मेरी माता करेंगी वह मुझे खुशी खुशी मंजूर होगा। तुम्हारे इस बदले एटीट्यूड ने ही सब कुछ बदल दिया है। मेरे बच्चे, बड़े बड़ों का घमंड टूट गया है। तुम्हारे रिश्ते में आई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है और थर्ड पार्टी का साया इस रिश्ते से हमेशा के लिए हटने वाला है। यह इंसान नहीं चाहता कि तुम उसका साथ छोड़ो। मेरे बच्चे, वह अब तुम्हें खोने से डरने लगा है। वह तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार है, पर सिर्फ एक माफ़ी तुम्हारे हर जख्म नहीं भर सकती। तुम्हारा यकीन इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया है। वह यकीन पाने के लिए उसे अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। अब उसका अहम ही उसे रुला रहा है। मेरे बच्चे, वह सा हो गया है, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, यह ख्याल उसे खाए जा रहा है। पर अब तुम उसके बारे में नहीं सोचते। तुम उससे दूर जा रहे हो। तुमने विनती करना छोड़ दिया है, जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया है। मेरे बच्चे, तुमने उसका बहुत ख्याल रखा है। अब तुम अपना ख्याल रखने लगे हो। ये पहले तुम्हारे अंदर नहीं था। मेरे बच्चे, पहले तुम हमेशा अपने ऊपर उसकी खुशियों को रखते थे, पर अब तुम अपने बारे में सोचकर, अपनी खुशियों के बारे में सोचकर हर निर्णय लेते हो। तुम उससे बहुत दूर चले गए हो। सामने रहकर भी तुम्हारा मन अब उसके साथ नहीं है। मेरे बच्चे, और उसे इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए छोड़कर मूव ऑन ना कर लो। तुम्हें तड़पाने वाला आज तुम्हारे लिए रो रहा है। मेरे बच्चे, आज वह तुम्हारे लिए तड़प रहा है। उसका घमंड उसके आंसू का कारण है। तुम्हारी यह हिम्मत, तुम्हारा साहस तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पर्सन के जीवन में तांडव मचा रखा है। थर्ड पार्टी ने उसका जीना हराम कर दिया है और यह सब उसके कर्मों का ही फल है। 21 तारीख से पहले तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे रिश्ते में इतनी दूरियां पैदा की, उनके जीवन में अंधेरा प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, जिस इंसान की बातों में आकर उसने तुम्हें रुलाया, वह इंसान उसका भी सगा नहीं हुआ। उसके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, जिससे उभर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मेरे बच्चे, उसके किसी अपने ने ही उसे सबसे बड़ी चोट दी है। इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हारी अहमियत समझ में आ रही है अब उसे, पर अब तुम उस इंसान के लिए बलिदान नहीं देते जो तुम्हारी कद्र ना करे। तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। जिन लोगों की वजह से तुमने इतना बुरा समय देखा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसे हालात बन गए थे, उन लोगों के होने न होने से अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, न उन्हें रोता देखकर तुम्हारा दिल दुखता है। तुमने अब अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अपने जीवन में सुकून शांति को चुना है। तुमने तुम्हारे इस बदले रूप ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है। मेरे बच्चे, उसे बहुत घमंड था अपनी स्मार्टनेस का, अपने पैसों का। तुम्हारे जीवन में आई इस नई चमक ने उसके अहम को चूर चूर कर दिया है। मेरे बच्चे, उसका घमंड अपने पैरों के नीचे कुचलकर तुम आगे बढ़ गए हो और तुम्हारे इस रूप ने उसके होश उड़ा दिए हैं। अब वह तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और तुम उसे वापस अपना लो। इसकी भीख भी मांगेगा। वह तुमसे वह अपनी की हर गलती के लिए रो रहा है। मेरे बच्चे, अब उसके पास कोई बचा ही नहीं है, पर तुम कोई ऑप्शन नहीं हो कि जिसका जब मन में आया वह तुम्हें छोड़कर चला गया और फिर ज़रूरत के हिसाब से तुम्हारे जीवन में वापस आ गया। अब तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आ गई है।
तुम अपनी कदर करने लगे हो। लोग तुम्हारे साथ जैसे हैं, तुम भी उनके साथ वैसा रहना सीख गए हो मेरे बच्चे। और यह बात तुम्हारे पर्सन को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इस बार तुम्हें मनाना, तुम्हें मूर्ख बनाना, तुम्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए तुम लोगों की आत्मा पढ़ना सीख गए हो मेरे बच्चे। जब तक उसकी आँखों में, उसके कर्मों में तुम्हें पछतावा नजर नहीं आएगा, अब तुम उसे माफ नहीं करोगे। जिन चीज़ों को लेकर उसके अंदर इतना घमंड था, एक एक करके उसकी हर चीज़, उसके हर सपने उससे दूर जा रहे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर यह बदलाव तुम्हारे जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स तुम्हारा जीवन एंडन से भरने वाले हैं। तो वहीं उसके घमंड ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है मेरे बच्चे। तुम उससे दूर हो गए हो, यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। वह तुम्हें हमेशा बदलना चाहता था, अपने हिसाब से चलाना चाहता था, हमेशा तुम्हें दूसरों से कंपेयर करता था। आज जब तुम बदल गए हो तो उसका सब कुछ बदल गया है, उसका जीवन बदल गया मेरे बच्चे। तुम्हें खोकर वह इस दुनिया का सबसे बड़ा अभागा बन गया है। उसने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया है, अपने घमंड की वजह से अपना सुख चैन, अपने परिवार की शांति खो दी है। उसने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की, तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया, जब तक वह अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, उसकी किस्मत में लिखी खुशियाँ उसे कभी नहीं मिलेंगी, उसे सुख चैन कभी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। वह ऐसे ही अपनी खुशियों के लिए भटकता रहेगा, मेरे दर पर तुम्हें पाने की मन्नतें मांगेगा। जब तक वह अपने घमंड को पीछे नहीं छोड़ देता, तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता, उसे सफलता नहीं दूंगी मैं। ओम नमः शिवाय खलंदाजी रहती थी, जिसकी वजह से यह रिश्ता खराब हुआ मेरे बच्चे। तुम बहुत रोते थे, गिड़गिड़ा थे इस रिश्ते को ठीक करने की। तुमने लाख कोशिश की, पर अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। तुम्हें इतना रुलाया गया है कि अब तुम्हारे आंसू सूख गए हैं, पर तुम्हें आज भी उसकी आंखों में आंसू देखना है। तुम चाहते हो कि वह अपनी हर गलती पर रोए, उसे पछतावा हो। तुमने इस इंसान के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया मेरे बच्चे। उसने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। तुम डिप्रेशन में जाने लगे थे, डेली तुम्हारा दिल टूटता था, फिर भी तुमने इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की। अंत में हार मानकर तुमने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया। तुमने उस एक तरफे रिश्ते को, अपने जीवन को मेरे चरणों में सरेंडर कर दिया मेरे बच्चे। कि अगर माता ने मेरी किस्मत में, मेरे जीवन में प्यार लिखा होगा तो वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पर अब मैं न किसी को मनाने जाऊंगा, न किसी से विनती करूंगा। जो मेरी माता करेंगी वह मुझे खुशी खुशी मंजूर होगा। तुम्हारे इस बदले तुम्हें बस अपने कर्मों से ये दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम मेरे नाम का दीप अपने घर में जलाए रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ होगा और तुम्हारे परिवार के लोग देखेंगे कि तुम्हारी आस्था और शक्ति के आगे उनके जीवन की हर कठिनाई एक पल में समाप्त हो जाएगी। बच्ची, अब जाओ वे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है कि अब जो स्थिति आ चुकी है उसका परिणाम वह खुद भुगत रहा है। अब वह यह चाहता है कि तुम एक बार फिर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ जो कभी तुम दोनों के बीच था। वह अपनी गलती का एहसास करना चाहता है, लेकिन उसे अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहनी होगी। तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है और उसे यह समझ आ चुका है कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा था वह रास्ता गलत था, परंतु अभी वह यह भी नहीं समझ पा रहा है
कि उसकी गलतियों का एहसास होने का वक्त आ चुका है और उसे अपने घमंड को छोड़कर अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा दिखा सकती है। परंतु याद रखना, तुम अब खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ उस व्यक्ति को समझने का एक रास्ता हो सकता है। यह समय है जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास करवा सको, बिना किसी झुके हुए या समझौते के। यह समय है जब तुम अपने दिल की आवाज को सुनो और उस रिश्ते को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वह सामने से आकर तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगता, तुम्हें उसे माफ करने का अधिकार नहीं है। तुमने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की, तुमने अपनी कीमत पर उसे जोड़ा, पर अब वह समय है जब उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उसे ये एहसास होने दो कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा दूर जाना, तुम्हारा असहाय महसूस करना, ये सब उसे अपने खुद के की गई गलतियों का खामियाजा महसूस करने के लिए एक संकेत है। वह केवल तब तक इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएगा जब तक वह यह ना समझे कि तुमसे प्यार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे वह समझने से चूक गया। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब उसे अपने पास ना आने दो। जब तक वह अपनी आत्मा को सही तरह से महसूस नहीं करता, तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम्हारी क्षमता अपार है, और जब वह महसूस करेगा कि वह तुम्हें खो चुका है, तब वह खुद ही अपने रास्ते पर सही कदम उठाएगा। वह माफी मांगेगा, वह तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेगा, और तभी वह तुम्हारी इच्छाओं और दर्द का सम्मान करेगा। कभी कभी हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ता है ताकि हम अपनी दिशा को समझ सके और जीवन में आगे बढ़ सके। और यह समय तुम्हारे लिए वह अवसर लाया है जिससे तुम अपनी ताकत को पहचान सको और अपने अंदर की सच्चाई को बाहर ला सको। जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, उसे माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। तुमने खुद को और उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अब वह समय है जब उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। उसे ये समझने का अवसर दो कि तुम उसे सिर्फ एक मौका देने की सोच रहे हो, पर ये मौका तभी मिलेगा जब वह अपनी गलती को समझकर तुमसे सच्चे मन से माफी मांगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल चोटिल है, लेकिन यह भी जानो कि हर कड़ी धूप के बाद एक ठंडी छांव मिलती है। यही तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जब तुम एक नए यथार्थ को स्वीकार कर अपने भविष्य की दिशा तय करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और तुम हमेशा मेरी शक्ति और आशीर्वाद से घिरे रहोगे। ओम नमः शिवाय। आज जब वह तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसका दिल भारी हो जाता है। वह जो कभी तुमसे दूर चला गया था, अब उस दूरियों के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अहंकार और घमंड उसे अंदर से तोड़ रहे। वह जानता है कि तुमने उसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम दिया था, और अब उसे यह खेद हो रहा है कि उसने तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा को नहीं पहचाना। मेरे बच्चे, वह जानता है कि अब जो स्थिति आ चुकी है उसका परिणाम वह खुद भुगत रहा है। अब वह यह चाहता है कि तुम एक बार फिर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ जो कभी तुम दोनों के बीच था। वह अपनी गलती का एहसास करना चाहता है, लेकिन उसे अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहनी होगी। तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है, और उसे यह समझ आ चुका है कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा था वह रास्ता गलत था, परंतु अभी वह यह भी नहीं समझ पा रहा है कि उसकी गलतियों का एहसास होने का वक्त आ चुका है, और उसे अपने घमंड को छोड़कर अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा दिखा सकती है, परंतु याद रखना, तुम अब खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ उस व्यक्ति को समझने का एक रास्ता हो सकता है। यह समय है जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास करवा सको, बिना किसी झुके हुए या समझौते के। यह समय है जब तुम अपने दिल की आवाज को सुनो और उस रिश्ते को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वह सामने से आकर तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगता, तुम्हें उसे माफ करने का अधिकार नहीं है।
तुमने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की, तुमने अपनी कीमत पर उसे जोड़ा, पर अब वह समय